हेलो गाइस। तुम्हारी औकात है मेरे साथ इस बिस्तर पे सोने की? अरे ये बेड ना मेरे पापा ने मेरे लिए दिया था, ना कि तुम्हारे सोने के लिए। रोटी खिलाने की तो औकात नहीं है तुम्हारी और आ गए मेरे बेड पे सोने के लिए। अरे राशन वाशन भरने की भी औकात है तुम्हारी? राशन भी ना मेरे पापा भरवाते हैं यहाँ पर। और वैसे भी कमाई धमाई तो तुमसे होती नहीं है, आ गए मेरे साथ बिस्तर पे चिपक के सोने के लिए। चुपचाप से ना अपना बिस्तर नीचे बिठाओ और वहां पर सो, समझे? अरे जब तुमसे कमाना धमाना होता नहीं है तो शादी करने से पहले सोच तो लिया होता। बस मैं मुंह उठा के चले आए शादी करने के लिए। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चुपचाप से चटाई उठाओ, सो जाओ यहाँ पर। सोना है तो खड़े खड़े बस मुंह बना के दिखा देंगे। पता नहीं मेरे पापा ने इसे शादी क्यों करा दी। अरे शर्म वरम आती भी नहीं है, पता नहीं कैसे इंसान हो तुम। 2 रोटी खिलाने की औकात नहीं है और चले आए मुंह उठा के शादी करने के लिए। तुमसे ना बेशर्म इंसान मैंने नहीं देखा अपनी जिंदगी में। अभी भी ना राशन मेरे पापा भरते हैं घर में। क्या किया है तुमने शादी के बाद से मेरे लिए? कमाने की भी औकात नहीं है, शर्म भी नहीं आती तुम्हें बिल्कुल भी। अरे जब से जॉब छूटी है कम से कम ये हुआ कि कहीं और जाके जॉब ही ढूंढ लूं, पर नहीं, तुम्हें तो बैठे बैठे हराम का खाने की आदत हो गई है। अरे शर्म आनी चाहिए, अपने ससुर की कमाई खा रहे हो तुम, पर नहीं, तुम्हारे तो दिमाग में नहीं घुसेगा। अरे यार क्या बोलूं मैं तुम्हें। अरे कम से कम नहीं तो इतना तो सोच लो कि लोग क्या बोलेंगे, पर नहीं। अरे यार तुम्हें तो चुल्लू पर पानी में ना डूब मर जाना चाहिए। अरे कम से कम मर जाओगे ना तो मैं दूसरी शादी कर लूंगी, कम से कम सुकून की जिंदगी तो जीऊंगी मैं। कैसा इंसान है यार ये, पता नहीं कैसे इंसान हो यार। तुम्हें तो बिल्कुल भी फर्क ही नहीं पड़ता। हमेशा ना मुझे पापा को फोन करना पड़ता है कि पापा राशन नहीं है, पापा आज घर में ये नहीं है, पापा आज घर में वो नहीं है। तुम्हारी तो मुझे एक ढंग का कपड़ा तक पहनाने की औकात नहीं है। पता नहीं यार सारी गलती ना मेरी है। मैंने क्यों तुम जैसे इंसान को पसंद कर लिया है? मुझे ना अब अपनी पसंद पे ना शर्मिंदगी होती है। पता नहीं क्यों मैंने तुमसे शादी कर ली। अरे 2 कौड़ी की ना औकात नहीं है तुम्हारी। सोचते हो कभी कि अपनी बीवी को कैसे खिलाओगे, कैसे अच्छे से रखोगे उसे, कब क्या पहनाओगे उसे? नहीं, तुम्हें तो इन सब चीजों से फर्क ही नहीं पड़ता है। कैसा इंसान है यार ये, शर्म भी नहीं आती यार तुम्हें? मेरे पापा वहां से राशन भेज के देते हैं और तुम बस चुपचाप से मजे से खाते हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बनिए इतने सारे लोग हैं यार, इतने सारे लोग मरते हैं, ट्रेन के नीचे जाके मरते हैं, फांसी लगा के मरते हैं। अरे कैसे भी करके मर जाते हैं। तुम भी मर जाओ ना, क्यों नहीं मरते हो? मर जाओगे तो मेरे को तो कम से कम शांति मिलेगी, उनकी जिंदगी तो जीऊंगी मैं। देखो कितने मजे से आराम से सो रहे हैं, जैसे इन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इन्हें कुछ भी बोल दो, इन्हें तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, आराम से मजे से सोए। देखो बेशरम इंसान। अरे इतना बोल रही हूँ, कम से कम सुन तो लो कि मैं क्यों बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ। पर नहीं, बेशर्मों की तरह पड़े हैं, आराम से सुन रहे हैं चुपचाप से और सो रहे हैं देखो मजे से। इतना बोल रही हूँ फिर भी देखो ढीठ की तरह इंसान पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है आराम से। अबे ओए तेज से बोल रही हूँ मैं, सुनाई दे रहा है तुझे? सुनाई दे रहा है? तुमसे बोल रही हूँ मैं, सुनाई दे रहा है तुम्हें? सुनाई दे रहा है? सो रहे हो? रोहित 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 उठो। रोहित 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 उठो ना। हेलो पापा, आप जल्दी से घर पे आते हैं, रोहित उठ नहीं रहे। पता नहीं क्या हो गया इनको, जल्दी आइए पापा। रोहित उठो ना, रोहित उठो ना। तो रो क्यों रही है? और क्या हुआ दमाजी को? दमाजी दमाजी दमाजी। पापा मैंने ना गुस्से में इनको बहुत बुरा भला बोल दिया और कब से मैं इनको उठा रही हूँ, उठ ही नहीं रहे। देखिए ना पापा क्या हो गया इनको। बेटा रोहित, बेटा रोहित, बेटा पापा उठो, जल्दी उठो। पापा पानी। उठो ना रोहित बेटा, रोहित बेटा, रोहित रोहित बेटा उठो, लो बेटा पानी पी। रोहित प्लीज मुझे माफ कर दो यार, मैंने तुम्हें बहुत उल्टा सीधा बोला, प्लीज माफ कर दो मुझे। मैं तुझे अच्छी तरह से जानता हूँ बेटी, ये जो दमाजी की ये हालत हुई है ना सिर्फ तेरी वजह से हुई है। मैं तुझे एक बात समझाता हूँ,
आदमी गरीब हो या अमीर हो, वो जितने भी पैसे कमाता है या ना भी कमाता है, लेकिन अपनी पत्नी को रानी बना करके रखता है। और जब वही औरत कमाने लग जाती है ना बेटा, तो उसमें इतना घमंड आ जाता है कि अपने ही पति को उसकी औकात दिखाने लग जाती है। जब ये तेरा पति कमाता था तो तू घर में आराम से रहती थी, अच्छा खाती थी, अच्छा पहनती थी, और जब ये आज कमा नहीं पा रहा है तो इसका साथ देने के बजाय तो इसे ताने मार रही है। और सुन, और जब यही तेरा पति अगर नहीं रहेगा ना, तो तेरी समाज में कोई इज्जत नहीं रहेगी, और यही समाज तुझे नोचने को दौड़ेगा। हम जैसे पहले रहते थे अब हम वैसे ही रहेंगे। मैं वादा करती हूँ दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। प्लीज माफ कर दीजिए मुझे आपने। ये बहुत अच्छी बात है बेटा कि वक्त रहते तुझे सब कुछ समझ आ गया। पति पत्नी में अगर कोई परेशानी में हो ना, तो हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए, ना कि उसको ताने मारना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो आगे भेजें। जय हिंद, जय भारत।